जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में रहने वाले विख्यात विद्वान कवि, रचनाकार, शिक्षाविद, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी का ही रूप माना जाता है। रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वे इस आधुनिक काल के प्रसिद्ध ज्ञानी वक्ता हैं। आइए जानते हैं रामभद्राचार्य जी के बारे में, उनकी जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रसिद्ध प्रवचन वक्ता जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी सन 1950 में साड़ी खुर्द जौन उत्तर प्रदेश के एक सरयू पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित राजदेव मिश्र और उनकी माता का नाम शची देवी, जो एक धार्मिक महिला थीं। इनके पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की बहुत बड़ी भक्त थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरधर नाम से संबोधित किया करती थीं। अतः उन्होंने रामभद्राचार्य जी का नाम गिरधर रखा था, इसलिए उनका बचपन का नाम गिरधर पड़ गया था। बचपन से ही इन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 वर्ष की अवस्था में रामभद्राचार्य जी कविताएं करने लगे। 8 साल की उम्र से वे भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि रामभद्राचार्य जी बचपन से ही नेत्रहीन हैं और 3 साल की उम्र में ही इनकी आँखों में भगवान ने ले लिया। तब से इनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। 3 साल की उम्र में एक बार रामभद्राचार्य जी की आँखों में कोई परेशानी आ गई थी, जिनसे उनकी बुआ ने आँखों में कोई दवाई डाल दी थी, शायद जिसके कारण उनकी आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। आँखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर चिकित्सक लखनऊ और मुंबई स्थित विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और पश्चिम चिकित्सक के विशेषज्ञों के पास ले गया, परंतु गिरधर के नेत्रों का उपचार न हो सका। गिरधर मिश्र तभी से प्रज्ञाशु के वे न तो पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुंदर सीखते हैं और बोलकर लिपिकारों द्वारा अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। स्वयं नेत्रहीन होने के बाद भी स्वामी जी को नेत्रहीन एवं विकलांगों के कष्टों का पता है, इसीलिए उन्होंने चित्रकूट में विश्व का पहला आवासीय विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसमें सभी प्रकार के विकलांग शिक्षा प्राप्त करते थे। राजकोट गुजरात में महाराज जी के प्रयास से 100 बिस्तरों का जयनाथ अस्पताल, बाल मंदिर, ब्लड बैंक आदि संचालित किया जा रहा है। गिरधर के पिता मुंबई में कार्यरत थे। उनका प्रारंभिक अध्ययन घर में पितामह की देखरेख में हुआ। दोपहर में इनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत, विश्रम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रिज विलास आदि काव्यों पर सुनाया करते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरधर जी ने अवधि में अपनी सर्वप्रथम कविता रची और अपने पितामह को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी की श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उलाहना दे रही हैं। मेरी गिरधारी जी से काहे लरी, तुम तरुणी मेरो गिरधर बालक काहे भुजा पकड़ी। शुष्की शुष्की मेरो गिरधर रोबत, तू मुस्कुरात खरी। तू अहिरिन अतिशय झगड़ाऊ बरवश आय खरी। गिरधर कह गई कहत यशोदा आचर ऊट खरी। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उलाहना दे रही हैं। बालक गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित
मुरलीधर मिश्र की सहायता से 5 वर्ष की आयु में मात्र 15 दिनों में 1955 में जन्माष्टमी के दिन इन्होंने संपूर्ण गीता का पाठ किया। संयोगवश गीता कंठस्थ करने के 52 वर्ष बाद नवंबर 30, 2007 में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने संस्कृत मूल पाठ और हिंदी टीका साहित्य भगवत गीता के संपूर्ण ब्रेल लिपि में अंकित संस्कृत का विमोचन किया। 7 वर्ष की आयु में गिरधर के पिता मैंने इन्हें छंद संख्या साहित्य संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ पूर्ण किया। कालांतर में गिरधर ने समस्त वैदिक संस्करण व्याकरण भागवत प्रमुख उपनिषद संत तुलसीदास की सभी रचनाओं और अन्य संस्कृत और भारतीय साहित्य की रचनाओं को कंठस्थ कर लिया। विनम्रता एवं ज्ञान की प्रतिभा मूर्ति स्वामी रामभद्राचार्य जी अपने जीवन दर्शन को निम्न पंक्तियों में व्यक्त